एक महिला की नींद खुलती है और वह खुद को एक छोटे स्कर्ट में पाती है। उसे नहीं पता कि पिछली रात उसे होटल कौन लाया था। मेज पर बिखरे हुए कपड़ों को देखकर उसे कुछ भी याद नहीं आता। हालांकि जब वह अपना फोन खोलती है तो पाती है कि वह पहले से ही खबरों की सुर्खियों में है। इंटरनेट पर उसके पिछली रात होटल में होने का वीडियो वायरल हो रहा है। वह अपनी कार लेकर निकलना चाहती है, लेकिन मीडिया उसे चारों तरफ से घेर लेता है। बड़ी मुश्किल से वह मदद के लिए अपने पति की कंपनी पहुंचती है, लेकिन उसका पति उससे मिलने से इनकार कर देता है। उससे मिलने केवल उसके पति का सहायक बाहर आता है। मिलते ही सहायक उसे तलाक के कागजात थमा देता है और तुरंत हस्ताक्षर करने को कहता है, लेकिन वह फिर भी अपने पति को समझाना चाहती है कि वह निर्दोष है। जब वह पति के केबिन में पहुंचती है तो वह उसकी एक नहीं सुनता और पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चला जाता है। इस समय वह खुद को बहुत असहाय महसूस करती है। उसे समझ नहीं आता कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। फोन खोलने पर उसे पता चलता है कि उसके बिजनेस पार्टनर उस पर अनुबंध तोड़ने, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा कर रहे हैं। रातों रात वह सफलता के शिखर से फर्श पर गिर जाती है। इस महिला का नाम कांग हेरा है, जो लाखों फॉलोअर्स वाली एक मशहूर इन्फ्लुएंसर है। वह अपने पति के प्रभाव से दक्षिण कोरिया की एक लोकप्रिय लेखिका भी बन चुकी है। एक दिन जब वह अपनी नई किताब के लॉन्च इवेंट में जा रही होती है तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है। देर न हो जाए इसलिए वह मेट्रो से जाने का फैसला करती है, लेकिन एस्केलेटर से उतरते समय वह गिरने वाली होती है। तभी एक युवक उसे बचा लेता है। हेरा की सैंडल की एड़ी टूट जाती है, जिसे वह युवक बड़े प्यार से ठीक कर देता है। अपने पति की बेरुखी झेल रही हेरा का दिल उस युवक की देखभाल देखकर धड़कने लगता है। किस्मत से वही युवक हेरा के बुक लॉन्च इवेंट में फिर से सामने आता है और खुद को उसका बड़ा प्रशंसक बताता है। वह उसे उपहार में फ्लैट जूते देता है, क्योंकि उसने मेट्रो स्टेशन पर उसके पैर में लगी चोट देख ली थी। इवेंट के बाद जब हेरा वे जूते पहनकर बाहर निकलती है तो वह देखती है कि वही युवक कुछ लोगों से पिट रहा है। उन लोगों के जाने के बाद वह उसे अपना रुमाल देती है। वह युवक यह देखकर खुश होता है कि हेरा ने उसके दिए हुए जूते पहने हैं और वह उसे डिनर पर ले जाता है। वहां वह अपनी मां की बीमारी और कर्ज की एक दुखद कहानी सुनाता है, जिससे हेरा को उस पर दया आ जाती है। वह उसके साथ शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शराब का दौर लंबा चलता है और अगली सुबह वह उसी होटल के कमरे में जागती है। पति उसे तलाक के कागजात पर साइन करने के लिए मजबूर करता है और घर से बाहर निकाल देता है। हेरा एक छोटे से लॉज में बैठकर बहुत सोचती है और होटल वाले वीडियो को ध्यान से देखती है। उसे एहसास होता है कि वीडियो वाली महिला के कपड़े तो उसके जैसे हैं, लेकिन उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हैं, जबकि हेरा ने उस रात फ्लैट जूते पहने थे। उसे समझ आ जाता है कि उसे फंसाया गया है। वह एक निजी जासूस प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखती है। जासूस 2 मिलियन की मांग करती है और हेरा अपनी अंगूठियां गिरवी रखकर पैसे देती है, क्योंकि उसका बैंक खाता फ्रीज हो चुका है। जासूस को जल्द ही हेरा के पति के सहायक और उस युवक के मिलने के सबूत मिल जाते हैं। जासूस उस सहायक का पीछा करती है और एक होटल में कैमरा लगा देती है। वहां वह देखती है कि हेरा का पति अपनी अमीर प्रेमिका के साथ बाहर निकल रहा है। यह साफ हो जाता है कि हेरा के पति ने ही उसे बदनाम करने और तलाक लेने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा था। इसके बाद हेरा के अतीत का सच सामने आता है। उसका पति अलफ साल से उसके साथ मारपीट कर रहा था। तब भी जब वह 9 महीने की गर्भवती थी, उसने अपनी प्रेमिका के सामने ही हेरा को प्रताड़ित किया था। मारपीट की वजह से उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही कोख में मर गया था। हेरा ने अपने पति का दिल जीतने के लिए एक बच्चा गोद लिया था, लेकिन पति को शक हो गया और वह बच्चे को मारने की कोशिश करने लगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए हेरा ने पति पर गोल्फ क्लब से हमला किया और बच्चे को लेकर कमरे में बंद हो गई। इसके बाद उसने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसे विदेश भेज दिया और खुद बदला लेने के लिए रुक गई। हेरा ने अपने पति के 11 साल पुराने अफेयर का पर्दाफाश किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। जब पति ने पलटवार करते हुए यह कहा कि बच्चा उसका नहीं है, तो हेरा के वकील ने अस्पताल के रिकॉर्ड पेश किए जो सालों से हो रही घरेलू हिंसा का सबूत थे। डॉक्टर और नर्सों ने गवाही दी कि हेरा की पसलियां टूटी हुई थी। बदला पूरा करने के बाद हेरा अब एक और भ्रष्ट बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उसकी सेक्रेटरी बनकर काम करने लगती है। उसे पता चलता है कि उस बॉस ने अपनी पूर्व सेक्रेटरीज के साथ शोषण के कई वीडियो छिपा रखे हैं। वह उन सबूतों को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है, लेकिन तभी बॉस आ जाता है। बॉस उस पर हमला करता है और उसे अपने गुप्त कमरे में ले जाता है, जहां उसने शोषण के लिए एक बिस्तर लगा रखा है। वह उसे कोई नशीला इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन हेरा एक फूलदान से उस पर हमला कर देती है। संघर्ष के दौरान बॉस उसे लोहे की जंजीर से बांध देता है, लेकिन तभी हेरा खुलासा करती है कि उसने इस पूरी घटना का लाइव स्ट्रीम कर दिया है। लाखों लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख लेते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद हेरा और भी मशहूर हो जाती है और वह दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपना एक रिवेंज चैनल शुरू करती है। अंत में वही युवक जिसने उसे शुरू में फुंसाया था, फिर से आता है और अपनी गलती मानकर हेरा की टीम का हिस्सा बन जाता है।